दौरा प्री के लिए जो बुक आया है वॉल्यूम 1 उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किया गया है? तो टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और साथ ही याद रखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारी को प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने के मामलों में कौन सा राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर है? तो परियोजना के लिए जो है फंड आकर्षित करने का मामले में प्रथम स्थान पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आयोजित किया गया है? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को जो आयोजित किया गया है, इसका आयोजन किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और इसका आयोजन जो है 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक किया गया था। और इसका थीम हो जाएगा विकसित भारत में प्रवासी भारतीय का योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस जो है महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के याद में मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत जो है 2003 में की गई थी। तो इसको भी याद रखेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का जो शुरुआत किया गया था यह 2003 में शुरू किया गया था। और प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मान्या चिवाड़ी पंचायत को मिला है और यह किस राज्य में से संबंधित है? तो मान्या चिवाड़ी जो है यह महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। और इस पुरस्कार के तहत जो है सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत का पुरस्कार दिया गया है छतरपुर जिला गंजम को मिला है और यह उड़ीसा में स्थित है। वहीं सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का जो पुरस्कार मिला है यह त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, गोमती पंचायत को दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है? तो न्यू कैलेडोनिया ने फ्रांस के साथ देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। और न्यू कैलेडोनिया जो है प्रशांत महासागर में स्थित है और न्यू कैलेडोनिया पर जो है 1853 में फ्रांस ने अधिकार कर लिया था। न्यू कैलेडोनिया अब फ्रांसीसी गणराज्य का नया राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत के द्वारा जो है 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन जो किया गया था यह किया गया था चेन्नई में। तो ऑप्शन सी हमारा चेन्नई हो जाएगा। और इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए केरल सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ज्योति योजना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, सक्षम ऐप के बारे में दिया गया है कि सक्षम ऐप किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो सक्षम ऐप जो है यह जारी किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और यह ऐप जो है 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु लॉन्च किया गया है। साथ ही याद करेंगे, एक है सचेत ऐप। तो सचेत ऐप जो है यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। एक है सारथी 2.0। तो सारथी 2.0 जो है यह जारी किया गया है सेबी के द्वारा। और एक है संभव ऐप। तो संभव ऐप जो है इंडियन आर्मी के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो आया है 2024, इसमें वेल्टर हंगर हिल्फ जो है यह संस्था के द्वारा जारी किया गया है और भारत का स्थान 105वां है। वहीं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 जो आया है विपो के द्वारा जारी किया गया है और भारत का स्थान इसमें 38वां है। और साथ ही याद रखेंगे कि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक जो है 2025, इसमें भारत का स्थान 4था हो जाएगा। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है 2025, इसमें भारत का स्थान 151वां है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCR के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और यह किया गया है चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर को। याद रखेंगे कि चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर जो है इनको इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान यानी IGCR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन हमारा इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर। साथ ही याद रखेंगे कि IGCR जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च और इसका स्थापना किया गया था 1971 में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो हो जाएंगी यह अवनी लेखरा हो जाएंगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और अवनी लेखरा ने जो पदक जीता है टोक्यो 2020 में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता है और पेरिस 2024 में 1 गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी PGI 2.0 रिपोर्ट जारी किया है? तो यह जो जारी किया गया है यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के कारण राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा किया गया है फिलीपींस के द्वारा। याद रखेंगे कि फिलीपींस में HIV रोगियों के 500% वृद्धि के कारण बाद जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत जो है चंद्रयान 5 के क्रियान्वयन में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग ले रहा है? तो यह हो जाएगा जापान। देखिए भारत जो है चंद्रयान 5 मिशन को जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जो है जाक्सा के सहयोग से क्रियान्वयन कर रहा है और चंद्रयान 4 मिशन 2027 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया। देखिए जो चंद्रयान 1 था इसको 2008 में लॉन्च किया गया था, उसके बाद चंद्रयान 2 को जो है 2019 में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 जो है इसको 2023 में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 4 जो है इसको 2027 में लॉन्च किया जाएगा और एक है चंद्रयान मिशन 5 जो है 2040 में लॉन्च किया जाएगा और इसमें मनुष्य को चांद पर लेके जाया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में किस नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल को नदी में पुनः लाया गया है? तो यह हो जाएगा गंगा। देखिए गंगा नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता को बढ़ाने के लिए जो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय है रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल, इसको नदी में दोबारा लाया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम निम्न में से क्या रखी गई है? तो 21 जून 2025 को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इसका जो थीम रखा गया है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और इस वर्ष जो है योग दिवस का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था। वही 2024 के थीम के बारे में पूछा जाए तो 2024 का जो थीम रहा था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी रहा था। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी यह 2024 का योग दिवस का थीम रहा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किन 2 देशों में वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो यह आयोजन जो किया जाएगा भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2028 में किया जाएगा। वहीं 2027 में वनडे जो पुरुष एशिया कप होगा, वनडे पुरुष एशिया कप यह बांग्लादेश में होगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस देश की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो यह हो जाएगा भारत। याद रखेंगे कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हरा करके अपना 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियंस का खिताब जीता है और इसका आयोजन तेहरान ईरान में किया गया था और भारत ने मालदीव को हरा करके साबा महिला चैंपियनशिप 2025 भी जीता है। और साथ ही याद रखेंगे कि भारत ने थाईलैंड में आयोजित 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में 6 स्वर्ण जीत करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में आए तूफान का नाम हो जाएगा दाना, इससे प्रभावित क्षेत्र रहा है। तो दाना तूफान से प्रभावित क्षेत्र जो है यह हो जाएगा ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में आयोजित 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर है। तो 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का जो शुभंकर हो जाएगा यह हो जाएगा चांद। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 17 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में होने वाले 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 के लिए लोगो जो है शुभंकर, चांद और ट्रॉफी का अनावरण किया है। और यह टूर्नामेंट 29 अगस्त 2025 यानी राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद की जयंती से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर के अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दी जाएगी? तो यह राशि दिया जाएगा 6,000 रुपये। याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को बिहार सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दिया है। इसके लिए लाभार्थियों की आयु सीमा जो है 18 से 28 वर्ष तक एवं पात्रता जो है 12वीं पास या ITI या डिप्लोमा या स्नातकोत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से प्राप्त किए गए थे? तो हल की आकृति वाले मिट्टी के जो खिलौने हैं सिंधु सभ्यता के बनावली पुरास्थल से प्राप्त किए गए थे। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा बनावली। देखिए जो हड़प्पा से प्राप्त हुए थे उसमें कब्रिस्तान R37 था, सावधान पेटिका था, शंख का बना हुआ बैल था, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा था। उसके साथ ही गेहूं और जौ भी मिले थे। ये सभी हड़प्पा से मिले थे। चौंदुड़ों की बात करते हैं तो चौंदुड़ से अलंकृत हाथी मिला था, लिपस्टिक मिला था, 4 पहियों वाला गाड़ी मिला था। बनावली से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले थे। वहीं कालीबंगा से आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं मिली थी। जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, काश्य की नर्तकी की मूर्ति, राजमुद्रक मिले हुए थे। लोथल से जो है बंदरगाह, धान और बाजरे का भी साक्ष्य मिला था। लोथल से फारस की मोहर मिली थी। यह सभी जो है अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार की चीजें मिली थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। सूची 1 और 2 में मिलान करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। देखिए सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। तो बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है। सबसे पहले दिया हुआ इसमें अशोक। तो अशोक का जो नाम हो जाएगा देवनाम प्रिय था। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का जो नाम था अश्वमेध पराक्रम था। यह इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसको विक्रमादित्य के नाम से जाना गया था। तो इसका मिलान जो है 4 हो जाएगा। और कुमारगुप्त प्रथम जो है इसे महेंद्रादित्य बोलते थे। इसने महेंद्रदूत का उपाधि लिया था। तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। आंसर की बात करते हैं तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 4 3। देखिए 2 1 4 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? तो कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया गया था नीनो डी कुन्हा के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उसने यह जो राजधानी बनाया था 1530 ईस्वी में राजधानी बनाया था। देखिए नीनो डी कुन्हा जो है यह 1529 से लेकर के 1538 तक रहा था। और यह अल्बुकर्क के बाद में आया था। 1530 में इसने गोवा को राजधानी बनाया और सैन टोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां भी बसाई थी। वही दीव पर आधिपत्य स्थापित किया था 1535 में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का युद्ध जब हुआ था उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए बक्सर का युद्ध जो हुआ था यह 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। डेट को भी याद रखेंगे कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व जो है यह गुरगीन खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय अफगान युद्ध जो है 1856 से 60 तक हुआ था। ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो द्वितीय यहाँ पे अफगान नहीं अफीम युद्ध हुआ है। देखिए तो अफीम दूसरा जो अफीम युद्ध है ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा यह लड़ा गया था, चीन के विरुद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसे ही हम लोग तीर युद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरा अफीम युद्ध जो है 1856 में शुरू हुआ था और 1860 तक चला था, जब ब्रिटिश और फ्रांसीसी ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया था और चीन को नई अनुचित संधियों पर हस्ताक्षर करने पड़े और क्षतिपूर्ति का भुगतान करने और 11 अतिरिक्त संधि बंदरगाहों को खोलने के लिए मजबूर भी किया गया था।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया गया था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया गया था और यह पराजित किया गया था अफगानों के द्वारा। अफगानों ने किया था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था यह जनवरी 1761 में हुआ था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था और इसका मुख्य कारण था अफगान अब्दाली ने पंजाब के राजकुमार तैमूर शाह यानी तिमूर शाह को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, किंतु मराठों ने उसे हटाकर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर लिया था, जिससे असंतुष्ट अब्दाली ने पुनः आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था। तो प्रसिद्ध नारा जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा दिया गया था मलाया में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 सितंबर 1942 को जो है पहली डिवीजन का गठन किया गया था यह आज़ाद हिंद फौज का और 21 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस कमांडर नियुक्त हुए थे। वही 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया था और अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून में बनाया गया और जापान तथा जर्मनी सहित 9 देशों द्वारा अस्थायी सरकार को मान्यता भी दिया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। तो यह हो जाएगा पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का हमला। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए 7 दिसंबर 1941 को, डेट भी याद रखेंगे कि 7 दिसंबर 1941 को जो है जापान ने पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डों पर आक्रमण कर दिया था और पर्ल हार्बर हिंद महासागर में स्थित हवाई द्वीप पर स्थित है। जापान प्रथम बार मानव बम का प्रयोग जो है पर्ल हार्बर को ध्वस्त करने में किया और यूएसए का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश जो है 8 दिसंबर 1941 को हो गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था यह 1914 में शुरू हुआ था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी जो पत्नी थी सोफिया की हत्या जो है सेराजेवो में कर दिया गया था और यह सेराजेवो हत्याकांड जो है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। और पेरिस के प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है पेरिस में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था और इस शांति सम्मेलन में वुडरो विल्सन, लॉयड जॉर्ज और जॉर्ज क्लेमेंसो की मुख्य भूमिका रही थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो है स्टालिन हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए 1917 में बोल्शेविक की क्रांति के बाद पूर्व सोवियत रूस में लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनाई गई और लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 में। जब 1924 में लेनिन का मृत्यु हो गया तो लेनिन को पूर्व सोवियत रूस को रूस का गांधी कहा गया था और जोसेफ स्टालिन जो है 1924 से 53 तक जो है पूर्व सोवियत संघ का राष्ट्रपिता रहा था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि उष्मागतिकी का द्वितीय नियम निम्न में से किसने दिया था। तो उष्मागतिकी का जो दूसरा नियम दिया गया था यह लॉर्ड केल्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए नील्स बोर के द्वारा हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल दिया गया था। वही बात करते हैं मैक्स प्लैंक की। तो मैक्स प्लैंक ने विकिरण का क्वांटम सिद्धांत दिया था। डे ब्रोगली ने पदार्थ कणों की तरंग की प्रकृति दिया था। और एक है एस जे बोस जो है अंतरिक्ष किरण शावर के बारे में बताया था। एस.एन. बोस जो है क्वांटम सांख्यिकी के बारे में बताए थे और जगदीश चंद्र बोस जो है यह अति लघु रेडियो तरंग के बारे में आविष्कार किए थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है यह आधारित है ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है वह है। तो यह हो जाएगा आवृत्ति। यानी जब ध्वनि तरंग जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति जो होती है यह अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है पूछा गया कौन सी राशि घटती है, तो इसमें वोल्टेज जो होता है घट जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है। तो चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम हो जाएगा यानी एम्पियर मीटर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है या वेबर मीटर स्क्वायर होता है या टेस्ला होता है और चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है या एम
-√2 होता है, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वह वेबर होता है। लेकिन यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव प्रबलता के बारे में पूछा गया है, जो कि एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि के बारे में बताना है, तो दाब जो हो जाएगा यह अदिश राशि है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण और समवेग। नेक्स्ट है, अगला है गॉड पार्टिकल है। पूछा गया है कि गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल जो होता है यह हिग्स बोसॉन को बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो परमाणु की त्रिज्या का जो प्रयोग किया जाता है यह परमाणुविक आकार को मापने के लिए होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता जो है 3 ऑक्सीजन की संयोजकता, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 ऑक्सीजन की संयोजकता जो है 2, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Al2O3 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस है। सभी तत्व गैस यह हो जाएगा समूह 18। देखिए समूह 18 जो है आधुनिक आवर्त सारणी का समूह जो 18 है, इसके सभी तत्व गैस हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 को उत्कृष्ट गैस समूह या अक्रिय गैस समूह कहा जाता है। देखिए समूह 18 के सभी तत्व जो है गैसीय अवस्था में होते हैं और रासायनिक रूप से निष्क्रिय भी होते हैं। इसका अर्थ होता है वे बहुत कम यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डैश के प्रकार हैं। तो क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर जो होते हैं यह परमाणु रिएक्टर के प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोनों रिएक्टर जो हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं, जहां वे परमाणु विखंडन को नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रियाओं के माध्यम से गर्मी उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है। बोला गया कि कौन सा लवण जो है अम्लीय है, तो यह हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है MgSO4, इसका जो फॉर्मूला होता है यह होता है MgSO4 होता है। एक दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल होता है, इसलिए इसे अम्लीय कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है यह ऑक्सीकरण अभिकर्मक होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर जो है एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है, जिसका अर्थ होता है कि आसानी से अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें ऑक्सीकरण कर सकता है। और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण है। तो त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण हो जाएगा, यह हो जाएगा ओजोन। ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला जो होता है यह O3 होता है। नेक्स्ट है, अगला है कि अनिषेचक जनन जो होता है क्रिया में क्या होता है। तो अनिषेचक जनन जो होता है इस क्रिया में बिना निषेचन के अंडे में विदलन होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनिषेचक जनन जो होता है एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, इसमें बिना निषेचन के अंडे में भ्रूण का विकास होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है। इसमें अभिकथन दिया गया है, ए और आर दिया गया है। पहला स्टेटमेंट दिया गया इसमें कि ओ रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। देखिए ये जो है गलत दिया गया है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। ओ प्रकार के रक्त में एंटीजन पाया जाता है। देखिए यह जो है आर सही दिया गया है, यानी ए जो गलत है और आर सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति जो होते हैं इनको यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीश्वसन संपन्न होता है। देखिए ऑक्सीश्वसन जो होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हालांकि इसका पहला चरण जो है ग्लाइकोलाइसिस होता है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होता है, जिसके बाद पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, जहां क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला आगे प्रक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। मनुष्य में निश्वसित यानी उच्छ्वसित अथवा श्वासोच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन होती है। देखिए तो मनुष्य में निश्वसित पूछा गया है या श्वासोच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन परसेंटेज पूछा गया है, कितना परसेंट होता है। तेज होता है लगभग 17% होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अनुक्रम जो हो जाएगा, सबसे पहले वृक्क हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, फिर मूत्रवाहिनी हो जाएगा, फिर मूत्राशय हो जाएगा और फिर मूत्र मार्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। तो उभयलिंगी फूलों के बारे में सही बताना है। तो उभयलिंगी जो फूल होते हैं उनमें पुंकेसर तथा अंडक दोनों मौजूद होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। पहले सूची 1 में दिया गया है और सूची 2 में, देखिए दोनों तरफ अलग अलग दिए गए हैं। पर रहित कीड़ा दिया गया है, उसके बाद उड़ान रहित पक्षी दिया गया है। पर रहित कीड़ा, देखिए पर रहित जो कीड़ा होता है यह सिल्वर फिश होता है, इसको हम लोग पर रहित कीड़ा बोलते हैं। उसके बाद उड़ान रहित पक्षी, उड़ान रहित पक्षी जो होता है यह कीवी होता है। अंग रहित रेंगने वाला, तो अंग रहित रेंगने वाला जो होता है यह सांप होता है, इसके पैर नहीं होते हैं। और अंग रहित पशु यानी बिना लिम्ब के जो पशु होते हैं यह क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। तो हमारा मिलान हो जाएगा 2 1 4 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, हरलिंगम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है। देखिए हरलिंगम खेल मैदान जो है इसमें खेला जाता है पोलो। ऑप्शन हमारा डी जो हो जाएगा राइट आंसर है। और हरलिंगम खेल मैदान जो है यह इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था। देखिए सीआरपीएफ का जो स्थापना है यह किया गया था 1939 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी 27 जुलाई 1939 को इसमें क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसको स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 28 दिसंबर 1949 के बाद से सीआरपीएफ कहा जाने लगा था और यह देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें 3 महिला बटालियन है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 55। पीटीआई समाचार एजेंसी किस देश का है। देखिए पीटीआई समाचार एजेंसी जो है यह भारत का हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है जिसका स्थापना जो किया गया था यह किया गया था 27 अगस्त को किया गया था। 1947 में इसका स्थापना किया गया था और इसने अपना काम आरंभ किया था 1 फरवरी 1949 को किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज अ डिप्रेसिव टाइम टू बी लिविंग हियर, द वर्ड डिप्रेसिव बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। तो यह हो जाएगा एडजेक्टिव में बिलोंग करता है, यानी डिप्रेसिव जो है यह एडजेक्टिव है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चेंज इट इनटू एक्टिव वॉइस, इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। दिया गया है बाय हुम वाज द चेयर स्टोलन, किसके द्वारा जो है चेयर चुराया गया था। तो हु स्टोल द चेयर हो जाएगा यहाँ पे, हु स्टोल द चेयर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए बाय हुम जो है, बाय हुम तो बाय हुम रहेगा, लेकिन जो वाज ऑक्सिलरी वर्ब लगता है बाय हुम, उसके बाद द चेयर जो होता है ऑब्जेक्ट होता है और स्टोलन जो हो जाएगा भीतरी हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो बाय हुम को हम लोग क्या करेंगे, इसको हु में चेंज कर देंगे। तो यह हु में चेंज हो जाएगा और वाज स्टोलन जो है यह स्टोल में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार जो सेंटेंस बनेगा हु स्टोल द चेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। सेंटेंस दिया गया है, द कैप्टन सेड अल्लाह आवर फोज आर वेरी स्ट्रांग। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट देयर फोज वर वेरी स्ट्रांग। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे गए हैं। तो सभी शब्द जो है शुद्ध लिखे गए हैं, इसमें चूज करना है। तो हो जाएगा प्रकृति हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा, वर्षना हो जाएगा और बलिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। तो संज्ञा से विशेषण नहीं बना है, इसको चूज करना है। देखिए गरीबी जो है यह संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी जो होता है भाववाचक संज्ञा से यह गरीब बनता है, विशेषण शब्द बना होता है। तो यहाँ पे गरीब कहीं नहीं लिखा गया है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 61। सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश अनेकार्थ शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो हो जाएगा एक शब्द कनक हो जाएगा। देखिए कनक के अनेक शब्द होते हैं, जैसे गेहूं, धतूरा, सोना, पलाश, खजूर, ये सभी कनक के अर्थ होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है,
प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध है। तो प्रेतशिला पहाड़ी का जो संबंध हो जाएगा यह गया जिले से हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए गया जिले में स्थित है प्रेतशिला पहाड़ी, रामशिला, उसके बाद जेठियन पहाड़ी, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, महेर पहाड़ी, रानीदीत, ये सभी जो है गया जी में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। तो यह हो जाएगा, पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है शिवहर नहीं बनाती है। बाकी जो है अररिया, पूर्वी चंपारण और मधुबनी यह सभी जो है नेपाल के साथ सटी हुई है, लेकिन शिवहर जो है यह नेपाल के साथ सटा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बिहार में सबसे पहले नगर पालिका का जो स्थापना किया गया था यह किया गया था आरा में, और ये 1865 में किया गया था। इसका डेट भी याद रखेंगे कि 1865 में पहली बार जो है बिहार में आरा में नगर पालिका का स्थापना किया गया था 1865 में। और बिहार का पहला नगर निगम जो है पटना नगर निगम है, और इसका स्थापना 15 अगस्त 1952 को किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि बिहार में प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो है 1978 में मुजफ्फरपुर में हुआ था, और बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म जो हो जाएगा कन्यादान हो जाएगा। वहीं बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई हो जाएगा, और बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। वही बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो कि 1874 में बनाया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपकरण नहीं है। तो नहीं है पूछा गया, यह हो जाएगा मार्जिन आवश्यकता है। बाकी जो है बीआर होता है, बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, यह सभी होता है। तो ऑप्शन सी इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। तो वर्तमान में पूछा गया कि कितनी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला है। तो हो जाएंगी 14 कंपनियां हैं जिसे महारत्न का दर्जा मिला है। अक्टूबर 2024 के डाटा के अनुसार जो है इसमें शामिल है भेल है, सीआईएल है, आईयूसीएल है, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, उसके बाद बीपीसीएल, गेल, एचपीसीएल, पावर ग्रिड, पीएफसीएल, आरईसीएल, ऑयल इंडिया वाला है, और एक एचएएल। ये 14 जो है इन्हें महारत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन है लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि। तो लीड बैंक योजना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लीड बैंक योजना जो है इसका संचालन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है 1969 में किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि विशेष आहरण अधिकार जो है एसडीआर में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है। तो देखिए एसडीआर में जो है भारतीय रुपया शामिल नहीं होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बाकी जो है चीनी रेनमिनबी, अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, ये सभी जो है एसडीआर में शामिल है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर जो क्वेश्चन है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किया गया था, यह किया गया था 1997 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है इसको शुरुआत जो किया गया था यह 1992 तक किया गया था। उसके बाद एक है अंत्योदय अन्न योजना जिसका शुरुआत 2000 ईस्वी में किया गया था। 2000 ईस्वी में अंत्योदय अन्न योजना और साथ ही अन्नपूर्णा योजना दोनों का शुरुआत किया गया था। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अगला है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध हो जाएगा यह दूध के उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और साथ ही याद रखेंगे कि ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य जो है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। और भारत में जो श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं यह हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह हो जाएगी माही नदी। देखिए माही नदी जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी के मेहद झील से निकलती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता है। पूछा गया कि नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो यह हो जाएगा असम। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेपाल से जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं उसमें शामिल होता है उत्तराखंड होता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम होता है। और साथ ही याद रखेंगे कि भारत नेपाल के साथ जो है 1751 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। वहीं नेपाल के साथ जो बिहार का सीमा लगभग 729 किलोमीटर का है। और असम जो है अपनी सीमा भूटान और बांग्लादेश से साझा करता है। नेक्स्ट है मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। तो मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए जम्मू कश्मीर जो है इसमें स्थित है पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी है, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी है और नेपाल में जो है महाभारत श्रेणी हो जाएगा।
नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की बाएं तट की सहायक नदी है। तो यमुना की बाएं तट की सहायक नदी जो हो जाएगी, यह हो जाएगी हिंडन नदी हो जाएगी। देखिए हिंडन नदी जो है यमुना के बाएं तट की सहायक नदी है, जो कि यह शिवालिक क्षेत्र से निकलती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। देखिए 75 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है किस मृदा का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाले ईंटों के निर्माण में किया जाता है। तो ईंटों के निर्माण में प्रयोग जो किया जाता है यह किया जाता है लेटराइट मृदा का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह मिट्टी जो है सूखने पर बहुत कड़ी और पथरीली हो जाती है और यह साधारणतः जो है लाल भूरे रंग की होती है और मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपथ क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा के क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, अगला है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास नहीं हुआ है। पूछा गया कि नहीं हुआ है, तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर नहीं हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित है। सही सुमेलित है पूछा गया है, ये हो जाएगा पामाडाबी। पामाडाबी जो हो जाएगा यह उड़ीसा में हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए पामाडाबी जो है यह स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार होता है जो कि उड़ीसा में होता है। देखिए इसमें दिया गया है कुमारी। कुमारी जो होता है यह होता है पश्चिमी घाट में, तो यह गलत दिया गया है। उसके बाद एक होता है पोडू। तो पोडू या इसको पोंडू बोलते हैं, यह जो होता है यह केरला में नहीं होता है, यह होता है आंध्र प्रदेश में। उसी तरह से पामलू जो होता है, पामलू झारखंड में नहीं, यह होता है मणिपुर में होता है पामलू। नेक्स्ट है, अगला है कि प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाज खंड किस राज्य में स्थित है। तो मलाज खंड जो है प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है और यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 79। किस लौह इस्पात संयंत्र को जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है। तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है, हीराकुंड परियोजना जो है वहां से जल विद्युत की जो प्राप्ति होती है यह होती है राउरकेला इस्पात संयंत्र को होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से 1959 में उड़ीसा के शंख एवं कोयल नदियों के संगम पर किया गया था। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 80 कि कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल ठोस भाग में ही गमन कर सकती है। तो केवल ठोस भाग में गमन करती है यह एस तरंग होती है। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, एस से मतलब सॉलिड हो जाएगा जो कि ठोस से गमन करती है। और इस तरंग जो होती है प्राथमिक तरंगों के बाद आती है, इसे हम लोग एस से सेकेंडरी तरंग भी होता है, तो इसे हम लोग सेकेंडरी तरंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो भूकंपीय तरंगों को जो सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है इसे हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहा जाता है। तो अंडे की टोकरी की जो स्थलाकृति है यह होता है हिमोड टीला होता है। ऑप्शन हमारा ये जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रमलिन। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो निर्माण हुआ है यह ग्राम पंचायत का हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यह संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 और 243 के क से लेकर के 243 के 9 तक पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था 1957 में किया गया था और इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है और सूचना का अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित होने के बाद जो है 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी और 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का
उल्लेख किया गया है। तो यह किया गया है अनुच्छेद 6 में किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का भाग 2 जो है, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। जो आर्टिकल 5 है इसमें नागरिकता है, और आर्टिकल 6 जो है पाकिस्तान से जो भारत आए हैं उनके लिए है। आर्टिकल 7 में पाकिस्तान को प्रबोधन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है, और आर्टिकल 8 में जो है पाकिस्तान भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। नेक्स्ट है, अगला है कि निम्न में से किसका उत्साधन किया जा रहा है। यहाँ पे बोला गया है किसका उत्साधन किया जा रहा है, तो हो जाएगा विधान परिषद का हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए संविधान का जो अनुच्छेद है 169, इसके अनुसार संसद विधि के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता और इसके किसी भी रूप के व्यवहार को समाप्त करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और संविधान का भाग 3 जो है, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिया गया है, और मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका से लिया गया है। वही संविधान का जो भाग 3 है, इसे मैग्ना कार्टा का भी संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है। तो 2003 में जो जोड़ी गई है यह मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली जोड़ी गई है। तो यहाँ पे जो है संथाली दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। देखिए 91 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें मैथ्स दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 345.39 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर जो क्वेश्चन है, यह एपीजीपी का क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 71 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, यह जो है रीजनिंग दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 94 जो है, 94 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, KSU हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 का जो आंसर है यह बी हो जाएगा, 800 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 जो है मैथ्स दिया हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा 45,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। देखिए 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी मैथ्स दिया गया है, तो 98 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन ए हो जाएगा, 29 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, तो 100 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा।